अगर कोई नमाज पढ़ते हुए कोई पुलिस वाला, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर, अगर हमारे नमाज पढ़ने वाले साथी को अगर लात से मारता है तो उसके दोनों हाथ में हथकड़ी लगकर जेल में डलवाओ। और अगर कोई नमाज हमारी मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ने की कोशिश करता है तो कानूनी कार्रवाई करके मैदान में निकलो और अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने हाथों से बदलने की कोशिश करो। अगर हाथ में ताकत ना हो फइल्लम यस्तती फबिलिसानी, तो अपनी जुबान से बोलो, उस बुराई को रोकने की कोशिश करो, उस बुराई को खत्म करने की कोशिश करो। अगर समाज में कोई बुराई है या मस्जिद को तोड़ने का, इससे बुरा काम क्या हो सकता है? नमाज में इलाज चलाता है एक पुलिस वाला गुंडा, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से बुरा कहो कि ये पुलिस वाले का ये अमल गलत है, असंवैधानिक है। लेकिन आज कोई जल्दी बोलता नहीं है, डर से हम बोलेंगे तो हमारे हाथ में हथकड़ी लग जाएगी, डर से नहीं बोलते हैं लोग। मेरे भाइयों, तीसरी चीज क्या है? फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी, अगर कोई बुराई है तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से बोलो, जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा समझो, दिल में। फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी, दिल से बुरा जानो कि ये काम गलत हो रहा है। अगर तुमने दिल से बुराई को बुरा समझा, वज़ालिका अज़ाफुल ईमान, तो अभी थोड़ा ईमान बचा है तुम्हारे पास। दिल्ली के अंदर में जुमे की नमाज हफ्ते में एक दिन आती है ना। इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै', एक दिन जुमे की नमाज आती। उस नौजवान को घूसा मारा गया, लेकिन उस नौजवान ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। अगर वहीं पर किसी पूजा प्रार्थना करने वाले को थप्पड़ मारा जाता तो आग लगा दिया होता कुछ नौजवानों ने, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने, भारत के अंदर में उनका घर पर बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन सिर्फ सस्पेंड कर दिया पुलिस वाले को, सस्पेंड नहीं, जेल में डालो उसको। नमाज के वक्त में कैसे हाथ उठाया? नमाज के वक्त में हाथ नहीं उठाया जा सकता। किसी की पूजा के वक्त में जब हाथ नहीं उठाया जा सकता तो नमाज तो बदरजे औला। नमाज पढ़ा, सजदे में था बेचारे, सजदे में सबसे ज्यादा करीब होता है, सजदे में मुकद्दस पेशानी झुका के रहता है, अल्लाह के करीब होता है। उस सजदे में पैर से मार रहा है, बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं इस देश के मुसलमानों से कि खामोश मत बैठो, अपनी जुबान को खोलो, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आओ। ये जालिम लोग हड्डियां चबाने के लिए बैठे हुए, एक साजिश चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। कैसे बचोगे, कैसे बचाओगे अपने आप को? सिर्फ एक रास्ता, देयर इज ओनली वन वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप अपनी जात को बचाने के लिए सिर्फ आपके पास एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता। वो रास्ता यह है कि जो शरीयत आपके पास है, इस शरीयत के मुताबिक अमल करना सीखो अपनी जिंदगी में। शरीयत हमसे क्या कहती है? बच्चा बालिग हो गया तो क्या करना? बच्चा बड़ा हो गया तो क्या करना? नमाज पढ़ना। मालदार है तो क्या करना? ज़कात अदा करना। रमजान का महीना आ रहा है तो क्या करना है? हर मर्द औरत को, बालिग को, आकिल को, बड़े छोटे को, घर के अंदर जो इंसान रहता हो, सफर में ना हो, मुबारक रमजान का महीना आया, रोजे रखिए। खुसूसन जवानों पर तो जिम्मेदारी बढ़ जाती, लेकिन हमारा जवान ही आजकल रोजा नहीं रखता है। 30 दिन भूखे रहेंगे मौलाना, सूख जाएंगे, कांटे हो जाएंगे। 11 महीना तक मैंने बॉडी बनाया है, अभी 1 महीना भूखे रहेंगे तो पता नहीं। हमने बहुत ही
मुश्किल से बॉडी बनाई है और हम रोजा रखेंगे। रोजा रखो, रोजा तकवा पैदा होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा रखने की वजह से आपके अंदर तकवा पैदा होगा। रमज़ा, रोजा इंसानों की गलती को, गुनाहों को जलाकर खत्म कर देता है। ये महीना शायद 12 तारीख से पहला रोजा है। कुरान करीम की तिलावत कीजिए, कसरत इबादत कीजिए, पाबंदी से नमाज पढ़िए। पूरे साल आपने जो गुनाह किया है बैठकर रो रब्बे जुल जलाल के सामने में। इस मुबारक महीने में अल्लाह के नजर में इसकी बड़ी अहमियत है। इस महीने में कसरत इबादत हो, पाबंदी से नमाज हो, रातों को तहज्जुद पढ़ा करो, तरावी की नमाज पढ़ा करें, कुरान करीम की तिलावत करें, एक निजाम, एक सिस्टम बनाएं। गाने मत सुनो, नमाज मत छोड़ो। आज जो जालिम कुफ्र के ऊपर, आज जो जालिम मुसलमानों के ऊपर हमला आवर हो रहा है वो इस वजह से कि मुसलमानों का रिश्ता कुरान से टूट चुका है। वो इस वजह से कि मुसलमानों का रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से कट चुका है। हमारे जवान जिनके हाथों में कुरान करीम का नुस्खा होना चाहिए, उन नौजवानों के हाथों में बड़े बड़े मोबाइल हैं। रात को 10 बजे तक, 11-12 बजे तक हमारा जवान मोबाइल देखता है, फिल्में देखता है। क्या अल्लाह ने फिल्म देखने के लिए पैदा किया? नौजवानों की अल्लाह ने जवानी दी इसलिए कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की फिल्में देखो और नमाज छोड़कर सोते रहो। अजान होती रहे, नमाज के ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं हमारे नौजवानों को। अल्लाह ने जवानी किस लिए दी है? इसीलिए सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। अगर हमारे जवान नहीं सुधरे, अगर इस कौम का मुसलमान अगर नहीं सुधरा तो अल्लाह तबारक व तआला ये जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है इस कौम को सुधारने के लिए। इसीलिए ये जो मुबारक महीना आ रहा है, इस मुबारक महीने में हाथ में मोबाइल की जगह पे कुरान करीम लें, पढ़ें, तिलावत करें, इस कुरान पे गौर करिए। जहां कुरान का दर्स होता है बैठिए, अपने घरों में कुरान का दर्स दीजिए। अल्लाह ने क्या कहा है? गाने सुनने के लिए, फिल्में देखने के लिए तो हम लोग बहुत जतन करते, लेकिन कभी हिम्मत होती है, कभी तौफीक नहीं होती कि कुरान करीम की एक आयत जरा सीखें, याद करें। एक आयत अगर सीखते हो, अल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ पर 10 नेकियां अता फरमाता है। एक हर्फ पर। अलिफ लाम मीम, देयर आर 3 वर्ड्स, 3 लफ्ज हो गए, 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। दुनिया में किसी के पास इतनी अच्छी किताब नहीं है कि जिसको पढ़ने पर सवाब हो। रामायण, महाभारत, गीता पढ़ने वाले पर सवाब नहीं मिलता उनको। उनको अच्छी बातें कुछ मिल सकती होंगी, मुमकिन है, जरूरी नहीं है। हमारे कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है, लेकिन आज मुसलमान कुरान से दूर हो चुका है। हमारे अगर 5-10 जवान को खड़ा कीजिए और उनको कहिए कि जरा कुरान सूरह फातिहा सुनाओ, तो ढंग से सूरह फातिहा नहीं सुना पाएंगे। जरा कहो सूरह इखलास सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे। कहेंगे कि भाई सूरह मुअव्वज़तैन सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे। कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास सुनाइए, नहीं सुना पाएंगे। अत्तहियात सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे। दरूद शरीफ सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, दुआएं हैं, बहुत सारे मसनून दुआएं हैं, नहीं सुना पाएंगे। गाना पूछ लीजिए, अभी गाना 1 नंबर से 10 नंबर तक गाना सुनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे नौजवानों, आप शरीयत पर अमल कर लो, वरना शरीयत बदली जा रही है आपकी भारत के अंदर में। बदली गई ना आसाम में, पड़ोस में। क्या क्या कानून लाया पता है? इस्लाम में शादी की कोई उम्र है? कोई उम्र नहीं है। इस्लाम में शादी की कोई उम्र तय नहीं है, कभी भी शादी कर सकते हैं। मर्द अगर 50 साल की उम्र में शादी करना चाहे कोई मैटर नहीं, कर सकते। अगर 15 साल की उम्र में करना चाहे तो कर सकते हैं शरीयत में। लेकिन अब कानून क्या आया है पता है? अब कानून ये आया है
कि कोई भी लड़की 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकती, कोई लड़का 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकता। उससे पहले अगर कोई निकाह करेगा, शादी करेगा, तो वह शादी उसकी नहीं मानी जाएगी, वो अनवैलिड होगी। उसको 6 महीने तक जेल हो सकती, 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। कहां कानून बना है? यही आसाम के अंदर में हेमंत बिश्व शर्मा। इस्लाम में उम्र की कैद नहीं है, लेकिन अब इन्होंने उम्र की कैद लगा दी। गोया शरीयत के अगेंस्ट में, कुरान और शरीयत के अगेंस्ट में कानून बन रहा है। और पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम इसलिए ये कानून ला रहे हैं ताकि बाल विवाह रुक जाए। बाल विवाह समझते? छोटी बच्ची की शादी होती है ना छोटी उम्र में। छोटी उम्र में कितनी उम्र में होती? 15 साल से पहले कोई अपनी बच्ची का निकाह नहीं करता। और औरत बच्ची 12 साल में बालिगा हो जाती है, 12 साल की उम्र में। लड़का 15 साल की उम्र में तकरीबन कैपेसिटी हो जाती है उसके अंदर शादी की। लड़की के अंदर में, औरत के अंदर में, ये अल्लाह की तरफ से निजाम है। अगर वो निकाह कर ले 12 साल के बाद, 12 साल में वैसे करते नहीं, कोई 15 साल में लड़की का निकाह करवाते, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो बाल विवाह है। बाल विवाह का मतलब बचपन में शादी है, उसको क्राइम माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बाल विवाह, बच्ची की शादी अगर हो जाए बालिग होने से पहले, 18 साल से पहले, तो उसको बाल विवाह माना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक गुनाह हो रहा है, उस पर तो कोई कानून नहीं बन रहा है। आसाम के अंदर पिछले 1 साल में 1400 बच्चियों का रेप हुआ। इस पर कानून बना? पूछिए सीएम साहब से, हेमंत बिश्व शर्मा जी, कानून बना इस पे? आपके आसाम विटनेस्ड इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ भारत न्यूज रिपोर्ट करता है पिछले 1 साल में 1400 बच्ची का रेप होता है। आप इस पर कानून नहीं बनाते? 31 जनवरी सन 2024 को गुवाहाटी की सड़कों पर एक 15 साल की लड़की स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, उसके पड़ोसी उसके साथ रेप करता है, उसका मर्डर कर देता है। इस पर कोई कानून नहीं बनता है। पिछले 3 साल के अंदर 12,776 बच्चियों का रेप होता है आसाम के अंदर। इस पर कोई कानून नहीं बनता है। अगर कानून बने तो इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कानून बनाते हो। अरे शरीयत अल्लाह की बनाई हुई चीज है, कुरान अल्लाह का फरमान है। मौलाना अब्दुल्ला की तरफ से नहीं है कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरफ से भी नहीं है कुरान, बल्कि ये कुरान डायरेक्ट अल्लाह के तरफ से है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के तरफ से वही की गई है, अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई इस्लाह का बेहतर तरीका नहीं बता सकता है अल्लाह तबारक व तआला से। अगर बेटी की इतनी फिक्र है तो उन 12,776 बेटियों को इज्जत दो, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए कोई कानून बनाते। हेमंत बिश्व शर्मा साहब, वो एक 15 साल की बच्ची स्कूल जाते हुए उसका रेप होता है, उसकी इज्जत बचाने के लिए कोई कानून नहीं बनाते, कोई उसके ऊपर फिक्र नहीं होती। यही कानपुर की धरती में, उत्तर प्रदेश में अभी 5-6 दिन पहले 2 मासूम बच्ची थी, नाबालिग लड़की थी। वो नाबालिग लड़की, उसके माँ बाप, भट्टा होता है ईंट का, जहां ईंट बनाई जाती है, वहां पर वो लोग मजदूरी कर रहे थे। उन दोनों बच्ची की, वो भी मजदूरी करती थी, उनको पैसे मिलते थे, लेकिन भट्टे में जो ठेकेदार था, उस ठेकेदार ने उन दोनों बच्ची का वीडियो बनाया छेड़छाड़ का, और उस वीडियो के जरिए से डेली या हर हफ्ते में या हर 2 दिन में या 3 दिन में उस बच्ची का रेप करता था, उसकी इज्जत लूटता था, डराता और धमकाता था, और ये कहता था कि अगर तुम किसी को बोलोगी तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे, तुम जलील हो जाओगी, तुम्हारी तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वो बच्ची डर गई,
उन बच्चियों ने मजबूर होकर, उसका बाप गया पुलिस वाले के पास, नमाज पढ़ने पर तुम्हारे पेट में दर्द होता है, लात मारते हो पुलिस वाले गुंडे भाई साहब, लेकिन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उस पर तुम्हारा पैर नहीं चलता, उस पर तुम्हारा हाथ नहीं चलता। पता है क्या किया? उसके बाप गए डीएम के पास, एसपी के पास कि हमारी बेटी की इज्जत लूटी गई है, सर कुछ कीजिए हमारी बेटी का। तो उन्होंने कहा ठीक है, लिख करके दो, हम कार्रवाई करेंगे। एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सामने जो दबंग था, जो जिना करने वाला था, वो थोड़ा पैसा वाला था, पैसा वाला। पैसे खिला दिए, पुलिस वाले को पैसे दे दीजिए या थाने या अदालत में रिश्वत की थैली दे दीजिए, उसके बाद देखिए वो आपका कलमा पढ़ने लगेगा, वो आपके फेवर में बोलने लगेगा, भूल जाता है सब कौन मुजरिम है, कौन पीड़ित है। जब उस लड़के के बाप ने कोशिश की, नेताजी के पास गए, लाल बुजक्कर के पास गए, हमारी बेटी को इंसाफ दो, मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेप करने वाले थे वो दबंग थे, पैसे वाले थे, दादा थे, वो बाहुबली थे, वो डॉन थे। बिल आखिर उन लड़कियों ने देखा कि जब हमारी इज्जत की कोई परवाह किसी को नहीं है तो हम अपनी जान खतरे में डालते, अपनी जान को खत्म कर देते। उन दोनों बच्चियों ने पेड़ पे अपने आप को लटका कर फांसी में मार दिया। सुबह उनकी दोनों बच्चियों की लटकी हुई लाश मिली। मीडिया वाले गए, उसके बाप ने कहा मीडिया वाले से कि मेरी बेटी फांसी ली नहीं है, इसको उकसाया गया है फांसी लेने पर। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा मेरी बेटी का हमेशा से वो लोग, जिस भट्टे में मैं काम करता हूं वहां पर कुछ बाहुबली टाइप के लोग हैं, वो हमारी बच्ची की इज्जत लूटता है और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जितने नेता हैं, ये जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे बड़ा ढोंगी, इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। सिर्फ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बचाने की बारी आती है तो दुम दबाकर भाग जाते हैं नालायक। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का रेप हुआ, मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई, मेरी बीवी ने सोचा कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंसाफ नहीं मिला। मजबूर होकर मेरी दोनों बेटियों ने सुसाइड और इन्होंने फांसी के फंदे पर लटकाया है, अपने आप को लटका लिया। जरा पूछो दुनिया के तमाम किताबों से कि अब उन दोनों बच्चियों को कैसे इंसाफ मिलेगा। ऋग्वेद नहीं बता पाएगा, यजुर्वेद नहीं बता पाएगा, सामवेद नहीं बता सकता है, बाइबल नहीं बता सकता है, आप आवाज़ पढ़िए वो किताब नहीं बता सकती, तलमूद पढ़िए वो किताब नहीं बता सकती, लेकिन कुरान के पास आओ के कुरान बताओ इन दोनों बच्चियों को कैसे इंसाफ मिले। कोई उपाय है तुम्हारे पास? तो हमारा कुरान कहता है कि उपाय है, आओ। कुरान कहता है 18वें पारे के अंदर सूरे नूर पढ़िए, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। जिना करने वाली औरत हो या जिना करने वाले मर्द हो, अगर कोई जिना करता है फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा, उन जानी को पकड़ कर लाओ मैदान में चौराहे पर और उसको रस्सियों से बांध दो और उसके पीठ पर चमड़े के कोड़े से 100 कोड़े बरसाओ उसकी पीठ के ऊपर, 100 कोड़े से उसकी पीठ को दागो, उसके खाल उधर जाना चाहिए, उसकी बॉडी से खून निकलना चाहिए। फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। कुरान फैसला देता है, कुरान इन मासूम बच्चियों को इंसाफ दे सकता है। दुनिया के किसी निजाम में इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए कि पुलिस वाले रिश्वत लेकर मुंह बंद कर लेते हैं और कार्यपालिका
जिसको डीएम, एसपी, कप्तान के ऑफिस बोलते हैं, रिश्वत की थैलियां देकर इनका स्टेटमेंट बदल जाता है क्योंकि सामने बाहुबली है। लेकिन कुरान कहता है कि कोई बाहुबली नहीं चलेगा। लाओ पकड़कर जिसने बेटी की इज्जत लूटी है, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अगर बाहुबली होगा अपने घर का होगा, अगर पैसे वाला होगा अपने घर का होगा, लेकिन वला ताखुजुकुम बिहिमा, शरीयत की पाबंदी में, इंसाफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज अगर मिनिस्टर का बेटा जिना करे, अगर मंत्री के बेटा किसी बेटी की इज्जत लूटे तो पैरवी कर कर बचा लिया जाता है। लेकिन हमारा कुरान क्या कहता है? वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। सजा देने में कोई भेदभाव नहीं। मंत्री का बेटा हो कि संतरी का बेटा हो, और कानपुर की बेटी की इज्जत लूटने वाला भट्टे का ठेकेदार हो, कोई भी होगा, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, बल्कि 100 कोड़े लगाओ उनको, मारो उनको। और फिर बंद कमरे में नहीं, कहां? एक चौराहे पर। वल्यशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, मुसलमानों की एक झुंड के बीच में उसको मारो, ताकि उनकी सजा पूरे गांव में, पूरे शहरों में फैलना चाहिए। उनकी सजा की बात पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा जवान किसी बेटी की इज्जत ना लूटे। बताओ, अगर कानपुर की दोनों बेटियों को कोई इंसाफ देने की बात करता है तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हमारे कुरान के निजाम को अगर अपनाया जाए, आज हर 45 सेकंड में बेटी की रेप की इज्जत लूटी जाती। 45 सेकंड में, हर 45 सेकंड में एक बच्ची की इज्जत लूटी जाती है। क्यों? बेपर्दगी की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, दबंगई की वजह से। अगर हमारे कुरान पर अमल किया जाए ना, रेपिस्टों को अगर सजा दी जाए कुरान के मुताबिक, तो 45 सेकंड तो दूर की बात है, 45 दिन में भी कोई रेप का मामला सामने नहीं आएगा। यह है हमारा कुरान। अब बताइए, इंसाफ कहां से मिलेगा? इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। वो क्या है? वो कुरान करीम की शक्ल में है। बेहतरीन निजाम मौजूद है, वो कुरान करीम की शक्ल में है। और हम मुसलमान इसी कुरान से मोहब्बत नहीं करते। जितना हो सके आप अपने कुरान से मोहब्बत पैदा कीजिए, कुरान को सीखिए, कुरान को समझिए। वक्त मिल जाए, फुर्सत है, आप कुरान करीम खोल करके बैठ जाइए, देखिए, आप तिलावत कीजिए। अगर आपको अल्लाह से बात करना, इफ यू वांट टू टॉक विथ योर गॉड, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते तो आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए, पढ़िए। लेकिन नहीं, कितने लोग हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं। अगर दिल को, अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करना हो, तक़वियत, हिम्मत पैदा करनी हो, तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए। एक आदमी अभी मिला हमको, कहां पे? यहाँ, ये कौन सी तारीख? 5 तारीख में, यहीं से खड़गपुर से, हावड़ा से मैं बैठा टाटा जमशेदपुर जाने के लिए ट्रेन में, एसी के डब्बे में हम बैठे, सीट नंबर 4 पे हम बैठे, तो उनकी सीट नंबर 5 और 6। थर्ड एसी में एक तरफ 3 सीट होती है, एक केबिन में 8 सीट होती है, एक तरफ 3, एक तरफ 3, साइड में 2 होते। तो मेरी 4 नंबर की सीट थी, लोवल बर्थ थी। 4-5 घंटे का सफर था। हम बैठे, बैठने के बाद हमें नींद आ गई। खैर, खड़गपुर पहुंचे तो खड़गपुर में एक मियाँ एक बीवी दोनों आए, आके बैठे। पता नहीं हम ही को सफर में क्यों ऐसे लोग मिल जाते। तो एक टीका लगाए हुए थे, पैंट शर्ट में थे, ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, और दूसरी उसकी बीवी थी। वो बैठ गए, हम लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर ये मेरी सीट है, बैठने दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, बैठो। तो मेरा पैर उनको टच किया, ऐसे करके लगा, तो वह हंस के बोलता, हंस के। उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी, कोई भी बात बोल रहा था ना, वो गुस्से वाली भी बात हंस के बोल रहा था, हंस के, गुस्से वाली भी बात। तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि हंस के बोल रहा था। खंदा पेशानी जिसको बोलते हैं, किसी से मिल रहे हैं तो हंस के बात कर रहे हैं। तो
हंसकर बोलता था कि सर आपका पैर लग रहा है मेरी पैंट में, थोड़ा उधर कीजिए ना पैर। मैंने कर लिया जी। मैं थोड़ा तिरछा होके बैठा था तो सही होके बैठ गया। चलो शायद दिक्कत होगी इनको, कुछ लोग होते सफर अफर में अगर थोड़ा बदन टच करे ना, सर थोड़ा इधर होके बैठिए ना, ऐसा ऐसे लोग बहुत होते हैं, छुआछूत वाले जो होते हैं, छुआछूत। तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मेरा पैर, मेरी जूती उसके बैग को टच किया, बैग को, जो बैग नीचे रखा हुआ था उनका। तो बोला सर आपकी जूती मेरे बैग को टच कर रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा ऐसा है, अगर आपको इतना ही टचिंग प्रॉब्लम है, अब बार बार बोल रहे हैं कि आपका पैर लग रहा है, आपका जूता लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए ना, एक पूरा डब्बा ही बुक कर लेते हैं, पूरा कोच, पूरा डब्बा बुक कर लेते हैं, अकेले खूब टांग फैला के जाते हैं आप भूखे मर जाते तो कोई देखने भी नहीं आता आपको। हमने कहा ट्रेन में ऐसा चलता है। तो खैर बोला नहीं नहीं थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिए ना। हमने कहा ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं जी। फिर भी ठीक होके बैठ गए जी। चलो आधे घंटे के बाद फिर वही, सर ये बैग आपका थोड़ा इधर है, इधर कर लीजिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उनको। मैं इसी हैयत में था, अपनी टोपी दाढ़ी में ही रहते हैं, ब्लेजर वगैरह पहन के हम सफर में रहते हैं, शेरवानी तो पहनते नहीं। तो उन्होंने, मैं समझ गया, मैंने कहा थोड़ा इलाज करना जरूरी है इसका। पूरे 1-1.5 घंटा हो गया, परेशान हो गया मैं उससे। हमने कहा कि अब कोई बात नहीं। अच्छा वहां और जो सामने जो 2 लड़के थे वो स्टूडेंट थे, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, उन दोनों लड़कों की। ये कौन आदमी आके बैठ गया जो बार बार बोल रहा है यहां टच हो रहा है, वहां लग रहा है, वहां लग रहा है। हमने कहा कि ये मर्द है क्या औरत है? टचिंग प्रॉब्लम तो औरत को बोलती, डोंट टच मी। औरत को टच नहीं कर सकता कोई जेंट्स, गैर महरम। तो ये उसकी बीवी भी बैठी हुई है साथ में। तो मैंने कहा कि इसका इलाज करना जरूरी है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं समझता हूं सर, पता आपको क्या प्रॉब्लम है? आप शायद ब्राह्मण हैं। बोला हाँ मैं ब्राह्मण हूं बिल्कुल। हमने कहा तो ठीक है, ब्राह्मण है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शूद्र हूं, मैं मलेच्छ हूं। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। तो उन्होंने, हमने कहा कि मैं मलेच्छ लग रहा हूं। मलेच्छ मतलब नापाक के भी आते हैं, मलेच्छ मतलब सबसे पुराना आदमी के भी आते हैं मलीच। मैंने कहा कि मैं मलीच लग रहा हूं ना आपको, नापाक लग रहा हूं इसीलिए, क्योंकि दाढ़ी है, टोपी है, मौलाना साहब दिख रहा हूं, और फिर आप ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण ब्राह्मण सगहा तमण, बड़े ब्राह्मण है। तो हमने कहा, वो हंसने लगे, बोला नहीं नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग रहना चाहिए आदमी को। हमने कहा कि नहीं मैं जानता हूं, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर जो नफरत भरा गया है ना वो बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना ऐसा कुछ नहीं, आप जो समझ रहे हैं। मैंने कहा इसका भी इलाज किया, इस नफरत का इलाज वेद व्यास जी ने 7872 साल पहले किया। उठाओ पुराण के अंदर कहा गया, शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्वीच्यम तथे चचा सेक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जत कीर्ता पर भेदा। मैंने पूरा मंत्र पढ़ा उसके सामने, तो पता है वो ऐसे बैठा था, ऐसे मुझे देखा, ऐसे 30 सेकंड के लिए उसका गला टेढ़ा हो गया। वो सोचने लगा भाई ये मौलाना क्या बम फोड़ दिया है। हमने कहा कि पता है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? बोला नहीं मालूम तो नहीं है। हमने कहा इसका मतलब है शूद्रो ब्राह्मण तामिति। हमने कहा शूद्र किसको? बोला मलेच्छ, नापाक। हमने कहा नापाक ये कॉन्सेप्ट है ना, गलत तर्जमा कर रहे हो आप। हमने कहा कि हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर जो डिक्शनरी है उसके अंदर पंडित केवल आनंद जोशी लिखता है कि बरा शूद्रो ब्राह्मण तामिति। ईश्वर किसी को नापाक नहीं पैदा करता, अल्लाह किसी को नापाक नहीं बनाता, लेकिन हां ऊंचे नीचे बिरादरी में जरूर पैदा करता है। जैसे बंगाल में तो पता नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ज्यादा चलता है, क्या ये चौधरी है, ये सैयद है, ये पठान है, ये रांगड़ है, ये फला है। मैं चौधरी हूं,
मैं सैयद, मैं कुरैशी, ज्यादा चलता वहां पर इस तरह। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, नापाक कोई नहीं होता, आदमी का अमल छोटा बड़ा होता, नापाक होता है। मिसाल के तौर पर आदमी बड़ा है, गांव में बड़ा नाम है उसका, लेकिन काम 2 नंबर का है, 2 नंबर का काम है, तो अल्लाह उसके बड़े नाम की वजह से छोड़ नहीं देंगे, बल्कि सबसे ज्यादा ठुकाई उसी की होगी कि नाम बड़े दर्शन छोटे। बड़ा नाम काम गंदा 2 नंबर का, बड़ा नाम है सूद खाते हो, इतना बड़ा नाम है शराब पीते हो, इतना बड़ा नाम है अब जिना करते हो, इतना बड़ा नाम है तुम्हारा पूरे समाज में, झूठ बोलते हो। अल्लाह को नाम से कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह को अमल से लेना देना है, काम से लेना देना है। हमने कहा इसी को मंत्र में कहा गया, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विगाद्विष्यम तथेच च सैके बात्र प्रतीक पर जानाम कथम पुनर्जति कीर्त पर भेदा। फिर क्या बोलता है मौलाना, आपके कुरान में भी तो है, आपके कुरान में भी तो बिरादरी है, आपके कुरान में जात पात है। हमने कहा कहां बताओ? बोला हमने सुना है कि आपके कुरान में अल्लाह ने अलग अलग कबीले बना दिए हैं, अलग अलग जात बिरादरी बना दिया है। हमने कहा ऐसा नहीं है, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इंसानों को पैदा करने के बाद क्यों कहा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे अलग अलग शोबे बनाए, व क़बाइल और अलग अलग कबीले बनाए। क्यों? किस लिए? गर्व करने के लिए नहीं, फख्र करने के लिए नहीं, बल्कि वह क़बाइल लितारफू, पहचानने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए कि भाई ये कौन से बरादरी के लोग हैं, कि भाई ये सैयद बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, भाई ये इंसारी बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये शेख बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये पठान बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये खान बरादरी के लोग हैं। लेकिन सिर्फ बरादरी की बुनियाद पर, खान पठान सैयद और अंसारी की बुनियाद पर अल्लाह के नजर में कोई मुकर्रब महबूब हो सकता है क्या? नहीं। अल्लाह ने दूसरी जगह पर वाज़े लफ्जों में किया है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू, तारुफ के लिए, पहचान के लिए अल्लाह ने अलग अलग कबीले बनाए, फख्र के लिए नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम्हारी इज्जत, अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मकाम, तुम्हारा तकवा तय करेगा। अगर तुम्हारा अमल अच्छा है तो अल्लाह तुमको महबूब बनाएगा। सिर्फ नाम की बुनियाद पर कोई जन्नत नहीं जाता। ख्वाजा अबू तालिब कौन थे? अल्लाह के नबी के चचा थे। 42 साल तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे से कंधा मिलाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदद की थी। लेकिन जब मरने का वक्त आता है, मरने का वक्त आता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोशिश करते हैं कि चचा आप एक मर्तबा कलिमा पढ़ लीजिए, आपने मेरी मदद की है, आप हर मौके पर मेरे साथ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक मर्तबा कलिमा पढ़ लोगे तो हम आपको जन्नत में ले जाने के जिम्मेदार है, गारंटी मैं देता हूं। लेकिन अल्लाह के तरफ से कुरान करीम की आयत नाजिल होती है कि मोहम्मद तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह हिदायत का मालिक है, अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत देगा। तुम्हारा चचा जरूर है लेकिन हिदायत इसको देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कहां जाता है कि अबू तालिब का इंतकाल होता है, बेइख्तिलाफ रिवायत जहन्नम में चले जाते हैं। क्यों? नबी की बात नहीं मानी, अमल अच्छा नहीं था, अमल तौहीद का नहीं था, नमाज कभी नहीं पढ़ी, शरीयत मोहम्मद को गले से नहीं लगाया। तो ख्वाजा अबू तालिब उस वक्त का सरदार, उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में अबू तालिब से बड़ा कोई नहीं था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद, अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद सरदारी किसी के पास थी तो अबू तालिब के पास थी। लेकिन सरदारी की वजह से जन्नत नहीं भेजा गया। वहीं पर अबू तालिब के जमाने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक साथी का एक सहाबी जो बदसूरत था, शक्ल के एतबार से बदसूरत, सूरत के एतबार से काले कलोटे, नसब के एतबार से कोई बड़ा नसब नहीं, कबीले के एतबार से कोई बड़ा कबीला नहीं था,
लेकिन जब नबी की शरीयत पर मर मिटता है, कुरान के बताए हुए वहदानियत पर अपनी जान को कुर्बान करता है, तो बिलाल हबशी चलता है मक्का की गलियों में, इनकी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह के नजर में नाम बड़ा नहीं होता, अल्लाह के नजर में काम बड़ा होता। उधर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है, 42 साल तक नबी के साथ, लेकिन जब कुरान शरीयत के खिलाफ अकीदा था, थोड़ा इख्तलाफी मसला है, कुरान और शरीयत के खिलाफ अकीदा था, तो कहा जाता है बेइख्तिलाफ रिवायत कोई भी इनका नाम काम नहीं आया। लेकिन वहीं पर कौन, बिलाल हबशी कौन, गुलाम थे ना, गुलाम। बदसूरत इंसानों का नाम अगर लिस्ट तैयार की जाए ना, तो बदसूरत इंसानों का नाम में बिलाल हबशी का नाम सबसे पहले आएगा। मैंने कहा ये देखिए गुरुजी, हमने कहा कि आपको एतराज था ना कुरान पे, कुरान में भी यही बात कही गई है जो आपके वेद में, गुरुर पुराण में 7872 साल पहले कहा। किसने? वेद व्यास जी ने। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति। बात पूरी भी नहीं हुई थी, हमारा स्टेशन आ गया टाटा जमशेदपुर, हम चले गए। उसके बाद तो कितने ठोकर लगे, कुछ नहीं बोला, दिमाग ठिकाने पे आ गए उसके। पहले से अपना भाव जमाते हैं ना, उसके बाद तो हाथ भी लगे, पैर भी लगे, हाथ भी मिला, लीजिए, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आदमी है, यू आर गुरु ज्ञानी। हमने कहा गुरु ज्ञानी की बात नहीं है, ये जो भूसा भरा हुआ है ना इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से, हमेशा कि भाई नापाक होते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं, जालिम होते हैं, तरह तरह के इल्जामात लगाकर इनको करो। जो आज भाई दिल्ली के अंदर में जुमे की नमाज हफ्ते में एक दिन आती है ना, इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै', एक दिन जुमे की नमाज आती, उस नौजवान को घूसा मारा गया, लेकिन उस नौजवान ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। अगर वहीं पर किसी पूजा प्रार्थना करने वाले को थप्पड़ मारा जाता तो आग लगा दिया होता कुछ नौजवानों ने, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने, भारत के अंदर में उनका घर पर बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन सिर्फ सस्पेंड कर दिया पुलिस वाले, सस्पेंड नहीं, जेल में डालो उसको। नमाज के वक्त में कैसे हाथ उठाया? नमाज के वक्त में हाथ नहीं उठाया जा सकता। किसी की पूजा के वक्त में जब हाथ नहीं उठाया जा सकता तो नमाज तो बदरजे औला। नमाज पढ़ा, सजदे में था बेचारे, सजदे में सबसे ज्यादा करीब होता है, सजदे में मुकद्दस पेशानी झुका के रहता है, अल्लाह के करीब होता है, उस सजदे में पैर से मार रहा है, बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं इस देश के मुसलमानों से कि खामोश मत बैठो, अपनी जुबान को खोलो, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आओ। ये जालिम लोग हड्डियां चबाने के लिए बैठे हुए हैं।